एक माँ ही अपने बच्चे की बेहतरीन टीचर और काउंसलर होती है। आज के व्लॉग में कुछ यूज़फुल और प्राइम टिप्स आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि आपके बच्चे को पढ़ाई की तरफ लाने में काफ़ी यूज़फुल और फंक्शन साबित होंगी। तो चलिए अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। मेरे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है शाम 5 बजे से और यहाँ पर मैं अब्दुल्ला का होमवर्क करवा रही हूँ क्योंकि अब्दुल्ला के फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी से टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल करें कि आप अपने कोई भी काम करते हुए वहाँ से बच्चे को बार बार ये आवाज़ें ना लगाएं, ये ना बोलें कि होमवर्क कर लो, आपका बहुत ज़्यादा होमवर्क है। इस तरह ना करें, बल्कि आपको खुद भी फुल अटेंटिवली और फोकस के साथ बच्चे को पढ़ाई का बोलना चाहिए। इससे आपका बच्चा आपकी बात ज़्यादा तवज्जो से सुनेगा। तो चलिए जी, कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ आपसे। तो आ जाते हैं सबसे पहले तो ये है कि ऑर्डर योर चाइल्ड इन लेस वर्ड्स एंड राइट टाइम। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब आप बच्चे को पढ़ाई का बोल रहे हैं तो वो किसी गेम, टीवी या फिर कोई और एक्टिविटी में बिज़ी ना हो, क्योंकि जब बच्चे गेम वगैरह खेल रहे होते हैं ना तो उनका स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट होता है और आप उस वक्त उनको अगर पढ़ाई का बोलेंगे ना तो वो आपकी बात पर तवज्जो बिल्कुल भी नहीं देंगे, और अगर वो आपकी बात सुन भी लेते हैं और पढ़ने बैठ भी जाते हैं तो वो फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे को उस वक्त पढ़ाने बैठें जब बच्चा फ्री हो और वो फुल फोकस से पढ़ाई पर तवज्जो दे सके। और सेकेंडली ये है कि बच्चे का टाइम टेबल बनाएं। मेक अ टाइम टेबल एंड प्लानिंग। बच्चे को बल्कि ख़ुद ना बनाएं टाइम टेबल, बच्चे को ही बोलें कि वो अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से अपना स्टडी का टाइम टेबल बनाए। और इससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चे के खुद माइंड में ये बात रहेगी ये कि मैंने अपने जो भी गेम वगैरह खेलनी है या काम करने हैं, जो भी एक्टिविटी है वो इस टाइम से पहले पहले करना है, क्योंकि फिर मुझे अपना होमवर्क करना है। इसका ये भी फ़ायदा होता है कि आपको बार बार बच्चे को बोलना नहीं पड़ेगा और बार बार कहना नहीं होगा, और बच्चा अपने खुद ही डिसिप्लिन हो जाएगा और अपने बनाए हुए टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करेगा। और दूसरा ये भी होगा कि आप अपने कंफर्ट और ईज़ के हिसाब से बच्चे को पढ़ाने का टाइम सेट नहीं करेंगी, क्योंकि होता है कि कभी कभी हमारा ख़ुद का मूड ठीक नहीं होता या हम थके हुए होते हैं तो हमें दिल नहीं कर रहा होता बच्चे को पढ़ाने का। इस चीज़ का भी नहीं होगा, बल्कि बच्चा अपने ही टाइम टेबल को फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएगा। नेक्स्ट ये है कि कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। बच्चे को जहाँ पर आप पढ़ाई करवा रहे हैं वहाँ का माहौल स्टडी वाला होना चाहिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉयज़ वगैरह ना हो, जो एक्स्ट्रा चीज़ें ना पड़ी हुई हों, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो अक्सर उनकी अटेंशन डिवाइड हो जाती है। वो कभी कोई चीज़ उठा लेते हैं, कभी किसी तरफ तवज्जो हो जाती है उनकी। तो ऐसा माहौल हो जहाँ पर बच्चा प्रॉपर बैठकर सिर्फ अपनी स्टडी की तरफ फोकस कर सके। तो इसके लिए बेहतरीन ये है कि आप बच्चों के रूम में ही टेबल चेयर सेट करें और एक जहाँ पर बच्चा बैठकर अपनी आराम से स्टडी कर सके और उसकी अटेंशन भी इधर उधर ना जाए, और उस जगह को बिल्कुल आप एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह ना रखें। और दूसरा ये भी है कि बच्चे को पढ़ाते हुए आपको ख़ुद भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि आप फ़ोन यूज़ ना करें, क्योंकि अक्सर माएँ ये करती हैं कि चलो तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो और फिर ख़ुद फ़ोन देखने लग जाती हैं या फ़ोन में बिज़ी हो जाती हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि बच्चे को पढ़ाते हुए ख़ुद भी फ़ोन यूज़ ना करें। और नेक्स्ट ये है कि चेक देयर प्रोग्रेस। डेली बेसिस पर बच्चों की ना आप नोटबुक्स वगैरह चेक करें, डायरीज़ चेक करें, उनके जो भी टेस्ट हो रहे हैं उनके नंबर वगैरह चेक करें और टीचर पेरेंट मीटिंग अटेंड करें। क्योंकि अक्सर माएँ ये होता है कि घर के कामों में इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता कि बच्चों की स्टडी का डेली बेसिस पर जायज़ा ले सकें। बल्कि कोशिश ये करें कि बच्चे से पूछते रहें और इस चीज़ पर भी नज़र रखें कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है और उसके क्या नंबर आ रहे हैं टेस्ट वगैरह में। इस चीज़ पर भी आपको चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। मुकम्मल तौर पर आप ट्यूशन या एकेडमी भेजकर फारिग नहीं हो जाते हैं। ये एक टीम वर्क होता है जिसमें बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है, और तब ही बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो सकेंगे और बच्चों का पढ़ाई में दिल भी लग सकेगा। और नेक्स्ट ये है कि ब्रेक टास्क इन स्मॉल स्टेप्स। आप बच्चे को एकदम से बर्डनाइज ना करें कि इतना ज़्यादा होमवर्क है या ये प्रोजेक्ट आपका बहुत ज़्यादा टफ़ है, ये कैसे करोगे। बार बार आप बच्चे को ये ना बोलें
बोलें, बल्कि बच्चे को आराम से अपने पास बुलाएं, उसको समझाएं और उसको जो भी उसका होमवर्क अगर बहुत ज़्यादा भी है तो आप उसको डिवाइड कर दें, छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दें और फिर उसको समझाएं। तो इससे ये होगा कि बच्चे को एकदम से प्रेशर नहीं होगा कि मैं इतना ज़्यादा होमवर्क किस तरह करूँगा या ये मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, बल्कि बच्चे को इस तरह एकदम से बर्डनाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती और बल्कि काम को डिवाइड करके आसान तरीके से बच्चे को समझाएं। इससे ये होगा कि वो आसानी से अपना बहुत ज़्यादा काम भी जल्द कर पाएगा। और नेक्स्ट ये है कि गिव कॉम्प्लीमेंट, अपने बच्चों को ना कॉम्प्लीमेंट दिया करें। अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, अगर उन्होंने टाइम पर अपना होमवर्क कर लिया है या रिज़ल्ट में बहुत अच्छा आया है, तो बच्चे को बोलें, उसको बताएं कि आप बहुत अच्छे हो, आपने अपने टाइम पे और अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आज होमवर्क किया है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, या आपने बहुत अच्छे टेस्ट में नंबर लिए हैं और नेक्स्ट भी आप इसी तरह करोगे तो आप इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत अच्छे बनोगे। ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को बोलते रहते हैं कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते हो, तुम तो कभी अच्छा कुछ करते ही नहीं हो, आगे भी इसी तरह करते रहोगे। बल्कि बच्चों की अच्छी चीज़ों को फ्यूचर से कनेक्ट करें, इससे उनके माइंड में एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएगा और वो मज़ीद अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। जब आप बच्चे की तारीफ़ करते हैं ना, तो वो मज़ीद अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह बच्चे को ना टाइम टू टाइम ना तारीफ़ करते रहा करें और उनके अच्छे काम करने के लिए उनको इनकरेज भी करते रहा करें। और आखिर में बस मैं ये कहूँगी कि ज़्यादातर ज़िम्मेदारी देखें हम पेरेंट्स की ही होती है कि हम अपने बच्चों को खाली ट्यूशन या एकेडमी भेजकर फारिग हो जाते हैं और हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। नहीं, बल्कि हमें अपने बच्चों पर ख़ुद फोकस करना होगा और हमें ख़ुद उनकी स्टडी पर भी नज़र रखनी होगी, तभी हम अपने बच्चे को एक अच्छा और बेहतरीन स्टूडेंट बना सकते हैं और उनको एक बेहतरीन फ्यूचर दे सकते हैं। तो बस ये थे कुछ पॉइंट जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ मेरे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।